हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ब्लाउज जो आपने बनाई है उसमें झोल क्यों आ जाते हैं। आज हमारे एक दोस्त ने ब्लाउज लेकर आया है। वो कह रहा है भैया ये हमारी बीवी ने बनाए हैं, इसमें झोल आ रही है आम होल के पास। तो ये झोल आते ही क्यों है, आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ कि झोल आते क्यों हैं। तो झोल आने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है कि आपने चेस्ट तो ली लेकिन अपर चेस्ट का नाप नहीं लिया। तो आपने अपर चेस्ट लो वेस्ट दोनों की नाप लेनी है, तब जाके ब्लाउज परफेक्ट बनता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने 36 साइज़ नाप ली चेस्ट की, लो वेस्ट की ले ली, अपर वेस्ट लिया ही नहीं। तो अपर वेस्ट जब लेंगी तो लो वेस्ट और अपर वेस्ट में 2 इंच का डिफरेंट आता है, और यही कारण है झोल आ जाने की, जो इस जगह पे गुब्बारे बन जाते हैं। तो कारण मोटा मोटी यही है। बाकी और भी गलतियां होंगी वो मैं भी क्लियर करूंगा आपको कि कहाँ पे कैसे कटिंग करेंगे जो आपकी झोल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं दिखाऊंगा आपको जो मेरे दोस्त ब्लाउज लेकर आए हैं उसको। तो चलिए आइए देखते हैं तो उसे ठीक कैसे करें। तो ये ब्लाउज लेकर आया है अपनी बीवी का, जो उन्होंने बनाई है। ये देखिए, इनका ये पोर्शन पे झोल आता है जब पहनती हैं। तो देखिए झोल अभी भी दिख रहा है। इसका कई कारण है। इसका कारण मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या कारण है और कैसे ठीक करें। बहुत आसान और सही तरीके से सीख जाएंगे आप। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ठीक करेंगे। तो ये है हमारा ब्लाउज, ठीक है, जो लेकर आए हैं और झोल आ रही है। तो ये झोल आने का कारण मैं बताता हूँ अभी आपको कि झोल कैसे ठीक करें। ठीक है, तो जो मैं भी बता रहा था आपको, लोअर वेस्ट और अपर वेस्ट। तो अपर वेस्ट हमारा होता है यहाँ पे, ठीक है, और लो वेस्ट होता है हमारा यहाँ पे। तो अब इन्होंने 40 इंच रख रखी है। तो 40 इंच का मतलब है कि इन्होंने पूरा का पूरा नाप ऐसे बना दिया है। 40 ऊपर भी आ रही है। तो ये पोर्शन जो है हमने यहाँ से कर लेने हैं कम, ये 9.5 इंच, और इसे ला करके मिलाएंगे इस तरीके से यहाँ पे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, और ये बाजू जो है कंप्लीट खोल करके निकाल देना है। बाजू पूरी खुल गई, बाजू खोल कर निकाल देना है। बाजू खोलने के बाद ही करना है, ये नहीं मैं तो बता रहा हूँ आपको। ये बाजू पूरा खोल कर निकल जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से दाब देना है। यहाँ से मोटा मोटी कितने आ गए हमारे, 2.5 इंच के आसपास ये मिल गई। तो इस तरह से निशान ले लेना, यहाँ से टेपर कर देना इसको। तो एक बीमारी तो आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बीमारी होती है क्रॉसिंग की, जो क्रॉसिंग आप सही से नहीं काटते। तो क्रॉसिंग जो है काटना है आपको, जब ये बाजू का दाब लेंगी तो इसको यहाँ से इस तरीके से क्रॉसिंग हल्का सा निकालते चले जाना है। तो ये हो गया हमारा जोल वाली बीमारी ख़त्म। ठीक है, जब इतना काम कर लेंगे वापस बाजू को फिर लगाना है। बाजू पूरा खोल करके ही करना है काम को, ये नहीं कि बस दाब दिए यहाँ से भी यहाँ से भी, तो फिर मामला ख़राब। तो ये हमारा ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। बाजू पे जो छेड़छाड़ करने हमने इसी में कर लिए हैं। ठीक है, इसे ये दाबना है आपको यहाँ से आमोल के पास से 0.5 इंच, और हल्का सा कटिंग करके यहाँ से शेप में ले लेना है, और वापस बाजू लग जाएगी। तो ये झोल की बीमारी 110% ख़त्म हो जाएगा। तो ये उनके लिए वीडियो है जिनको अभी नए नए हैं, समझ कम है, जो नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, समझ गए? तो आपने देख लिया, दोबारा से देख लीजिए।
ये हमने यहाँ से इतना दाबा है, जो निशान लगा दिए, और ये बाजू खुल के निकल जाएगी। उसके बाद आपने सेव कर लेने हैं, फिर वापस बाजू लगा देना है। ठीक है, ये तो हो गया। तो आज हमने बात करी है कि ब्लाउज कैसे ठीक करें अगर झोल आ जाए तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने किस तरीके से आपको बताई है, उसी तरीके से आपको करना है। पहले मैंने बताया कि बाजू कंप्लीट खोल देने और बाजू खोल दीजिए। बाजू खोलने के बाद आपने साइड जो है दाब देने हैं, आधा इंच के करीब, आधा इंच दाबना है। आप समझ लो कि आर्म होल से नीचे 3 इंच तक ऐसा हल्का सा टेपर कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो झोल आ रही थी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद वापस बाजू लगा देना है। तो अब तो दब गई है, तब सोचेंगे तो कम हो गया, कैसे चढ़ेंगी। तो इसका भी इलाज है। अगर नहीं चढ़ते हैं तो आप हल्का सा यहाँ से सेव कीजिए आर्म होल के पास से, और बाजू लगा दीजिए। बहुत ईजी चढ़ जाएगी और क्लीन हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ख़ास करके जो इस तरह से कर देते हैं गलती, जिनको अभी समझ नहीं है कि ब्लाउज किस तरह से कटिंग होती है। क्योंकि अपर बस्ट और लोअर बस्ट, ये दोनों चीज़ों की खास ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा जो है लो बस्ट है 36 इंच, अपर बस्ट आ रहा है 34 इंच, तो हो गया ना 2 इंच का डिफरेंट यहीं पे ही। तो ये पोर्शन आपको थोड़ा सा दाब देना है यहाँ पे। तो क्या होगा कि हमारा लोअर बस्ट जो है बिल्कुल शेप में चली जाती है, और ये चीज़ें की फिटिंग भी बढ़िया आ जाती है, झोल वोल कुछ भी नहीं आते। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नहीं ध्यान दे पाते हैं। खास करके मैं बार बार एक ही वीडियो पे कहता भी रहता हूँ, तो आप लोग ध्यान दें। यही तो है सारा कुछ। अगर इन चीज़ों पे काबू पा लिया तो क्या औरत क्या टेलर, सबकी फिटिंग आएगी और फिनिशिंग आएगी। आप में और टेलरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करेंगे तब तो। अभी जो मैंने बताया था बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ताकि आपको अगला ब्लाउज जब अपने लिए बनाए या किसी के लिए बनाए तो सबसे टिप्स जो तो मैंने दिया आपको बड़ी बढ़िया वाला, वो टिप्स यही है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका, झोल वोल का बीमारी सब ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को, गीला होकर के आया हूँ दुकान के अंदर में। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ध्यान से करने हैं। अब ये देखिए, जब मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ एक एक चीज़ उतारिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं समझा दूँ, लंबाई 14 इंच रखने हैं। ठीक है, बाकी मेजरमेंट हमने लिख रखा है। लंबाई ले लिए, फिर इस जगह से हमने डाउन कर देना है 5.5 इंच ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको बैंड कर लेना है। बैंड है, शोल्डर अगर हमारा 14 इंच 14.5 इंच है तो हमने 2 इंच माइनस कर देना है। 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5 का आधा कितनी हो जाती है, 6.25 इंच। 6.25 इंच पे लगा देना है इसको। ठीक है, 6.25 इंच पे लग गया। अब गला हमने यहाँ से रख लेने हैं 7 इंच, ये सही है। ठीक है, और चेस्ट, अपर चेस्ट 34 है, 34.5, लोअर चेस्ट 36 है, आर्म होल 8 है, कमर 30 है। तो मेन जो आती है वो बीमारी मैं बता दूं आपको, इस जगह से आती है। इसकी कम से कम अपने आगे का पल्ला, फ्रंट का। ठीक है, फ्रंट के लिए हमने 0.25 इंच निकाल लेने हैं, 0.25 इंच 1 इंच के आसपास। 0.25 इंच निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा सारा मेजरमेंट। अब एक एक चीज़ नोट कर लेना ध्यान से।